नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम बैक। कैसे हो एक्वेरियस आप? होप आप सभी अच्छे हो, सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कांटेक्ट में जिनके पर्सन है उनकी रीडिंग्स कराने जा रही हूँ। एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगे। कुछ लोग तो इतने प्यारे हैं कि सपोर्ट करते हैं मेरे चैनल को, लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया हर बार कहती हूँ। एंड मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग्स कराना चाहते हो, डिटेल्स में अगर अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से देखना चाहते हो, आप देख सकते हैं। एंड ओपन माइंड से देखिएगा एंड पॉजिटिव एनर्जीज को फॉर्म क्लेम करें। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है, ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं क्या है। एंजल की एक ब्लेसिंग्स लेते हैं। 21 से 27 अक्टूबर के लिए क्या है आपके लिए। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। कुछ तो है जो एंड हो सकता है, या आप कर सकते हो या खुद ब खुद हो जाएंगे। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। करियर, जॉब एंड बिजनेस पे क्या है। फ्रेशर्स कहूँगी आप थोड़े से बहुत चिंता, देखो स्ट्रेस लेते हुए ज़्यादा दिख रहे हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये कहीं इंटरव्यूज़ या फिर कहीं एग्ज़ाम कुछ फेस करने वाले हो तो कहूँगी आप बहुत ज़्यादा चिंता या डिस्टर्ब दिख रहे हो। एंड फोकस्ड कामों में कम दिख रहा है, मतलब कि पढ़ाई में कम दिख रहा है आपका। ऑल्दो कहूँगी आपकी कोई हो सकते हैं कि हम उम्र वाले किसी एक लेडी का सपोर्ट भी दिख रहा है, या कहूँगी उनकी एक या मदर में से कोई हो सकते हैं, या सिस्टर आपके हो सकते हैं जो आपके लिए अच्छा सोचते हुए एंड आपको प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। बट आप थोड़े से उलझे हुए दिख रहे हो। जॉब पे अगर कहूँ तो बहुत ही अच्छा है, एक स्टेबल फेज, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कहूँगी। कुछ लोगों के लिए ट्रांसफ़र की भी फेजेस हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए कहूँगी अगर मनी वाइज कहीं स्टक चीज़ें थी तो कहूँगी एक प्रोग्रेस। कुछ लोगों के लिए प्रमोशंस हो सकता है। तो ये वीक में कहूँगी सेम वर्किंग एरिया भी स्टेबल है, लोग भी अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं, या कहूँगी आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। आप एक न्यू फेजेस में एक बढ़ता हुआ ग्रोथ दिख रहा है, मनी फ्लो दिख रहा है आपका। बिजनेस में अगर कहूँ तो बिजनेस पे स्टेबल दिखते हो, इमोशनली दिखते हो। थोड़े से पैसे का लेके कहूँगी चिंता थोड़ा दिख रहा है, कहीं इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग चिंता दिख रही है। बट ये वीक में कोई लॉसेस नहीं है, एक बढ़ता हुआ फीस दिख रहा है। एंड जो भी भावनाएं हैं वो भी कहूँगी एक हिडन रखोगे, मतलब लोगों के जो भी आसपास आपके लोग रहेंगे वो आपको जज नहीं कर पाएंगे कि आप कहाँ पे थोड़े से कमज़ोर हो रहे हो। तो वो चीज़ें अपनी कमज़ोर फेजेस को किसी को नहीं दिखाओगे, बट कहीं ना कहीं आप स्टक जरूर रहोगे। एंड ओवर एनालाइज या ओवर थिंकिंग की सोच ज़्यादा रहेगी। मनी के रिगार्डिंग चिंता। चलिए देखते हैं ओवरऑल में क्या है। द फूल की एनर्जीज हैं, कुछ तो है जो बिगिन होने वाला है एंड वो शायद अच्छी चीज़ों के लिए हो सकती हैं, तो इसे अफर्म कीजिए एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ गेन कीजिए। टफ साइकिल ज़रूर हो सकता है बट कुछ न्यू आ रहा है तो वो अच्छे के लिए आ रहा है, तो पॉजिटिव सोच रखें। अच्छे नंबर कहूँ तो 1 है। अच्छे कलर की अगर मैं बात कहूँ तो वाइट है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब। नो कांटेक्ट पे पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं क्या है। नो कांटेक्ट पे पर्सन की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स नो कांटेक्ट पे। नो कांटेक्ट पे पर्सन की फीलिंग्स। इनके लिए ना ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है कि ये जो टूटा है रिलेशनशिप, बहुत इन्होंने कुछ चीज़ें यादें संजोई थी, बहुत कुछ सोचा था, सपना देखा था, जो कि शायद ये अब सपना ही बन के रह गया। इनको ऐसा लगता है ये अपने आप को अपने कामों में बहुत ज़्यादा फोकस्ड कर रहे हैं। इनके घर परिवार से हो सकता है कि न्यू रिलेशनशिप को सर्चिंग में है, कहीं से हो सकता है न्यू रिलेशनशिप आ रहा है इनके तरफ में। बट फिलहाल ये स्टक हैं, दुखी हैं, किसी के लिए सोच नहीं पा रहे हैं। लव पे इनका ट्रस्ट टूट चुका है। लव रिगार्डिंग कहते हैं ना, लव पे अब मन नहीं करता कभी कभी करना। इसीलिए कहूँगी करियर वाइज ज़्यादा फोकस दिखता है इनका। देखती हूँ क्या ये कुछ एक्शंस आपकी तरफ में लेंगे। देखो ये किसी भी तरह से कहूँगी ये आपके तरफ में भी एक्शंस नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर ये किसी से किसी को सुनते हैं या किसी को मानते हैं, किसी भी एल्डर कहूँगी तो उनसे घिरे पड़े हैं। फैमिली वाइज इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिख रही है, या ये न्यू अप के लिए सोचते हैं, बिकॉज आपके तरफ में आने का मतलब है कि दुख दर्द ज़्यादा झेलना। एंड ये इनका प्यार था स्पिरिचुअल, तो ये अभी भी कहूँगी इन्हें नहीं लगता कि ये गलत थे, ये अभी भी मैनिफेस्ट करते हैं, आपको मिस करते हैं। एंड इसीलिए कहूँगी ये स्पिरिचुअल वर्क बहुत कर रहे हैं फिलहाल, पूजा पाठ में अपने आप को इंगेज करके रख रहे हैं। तो आपके तरफ की तो कोई एक्शंस
एक्शंस नहीं है, लेकिन अपने जीवन को संभालने की एक्शन ज़रूर कहूँगी। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में अगर इन्होंने नंबर को ब्लॉक किया है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे। नहीं, देखो ये एनर्जीज कहूँगी स्लो है, मतलब चाहत है। देखो ऐसा नहीं कहूँगी कि ये बात नहीं करना चाहते हैं, बट यहाँ पे या तो कहूँगी फैमिली से एक प्रेशर्स है, फैमिली की तरफ से सुनते हैं, या कहूँगी अपने लिए भी सोच रहे हैं कि भाई बहुत कर लिया, हर वक्त मैं जिल्लत क्यों झेलूँ, क्योंकि हो सकता है इन पे आप बहुत ज़्यादा हाइपर होते हो या झगड़े लड़ाइयाँ होती हैं, तो ये अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, बट मन कहता है कि कर दूँ। देखो ये कार्ड कह सकते हैं कि यस, बट कहूँगी ये एक ना डिज़ायर्स आपसे ज़्यादा है रिस्पेक्ट की, यहाँ रिस्पेक्ट की कमी है, तो कहूँगी इसलिए कहूँगी एनर्जीज काफ़ी स्लो हो जा रही हैं। तो फिलहाल पॉजिटिव कार्ड होते हुए भी एक नेगेटिव फेस को बता रहे हैं। इट विल टेक टाइम, इन्हें अभी और वक्त चाहिए। एंड चूँकि एक न्यू अगर किसी के साथ में फ्लो होती है, इनकी लव लाइफ अगर बिगिन होती है, तो फिर तो कहूँगी और भी स्लो एनर्जीज़ हैं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो, बट अपनी रीडिंग कराने के लिए, डिटेल्स रीडिंग के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।